प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 काश में मोटरसाइकिल होता। यानी कि इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी व्यवस्था है, उस पर क्या किया है, व्यंग किया है। यानी कि जब लेखक कहीं जाते हैं तो एक ट्रक पीछे से आकर उनको क्या कर देता है, टक्कर मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी भी क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनको भी चोटें लगती है। उसके बाद जो सारा ताना बाना बुनता है उसी का इस पाठ में क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है। पाठ है, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा मैं कहाँ हूँ, और मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। जैसे ही लेखक की क्या हुई, जैसे लेखक कहीं से सड़क पे जा रहा था तो एक ट्रक ने पीछे से आकर उसको क्या मार दी, टक्कर मार दी। उसकी गाड़ी तो कहीं और जाकर गिरी और वो कहाँ है, नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो आंखें खुलती है तो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके आसपास जो भीड़ इकट्ठा थी उसी में से एक आदमी कहता है कि क्या है कि तुम, उसी ने जवाब दिया कि तुम कहाँ पर हो, नाली में हो। तो तब उसने दूसरा सवाल किया था कि मुझे क्या हुआ है, तो वो जवाब देता है कि क्या है, तुम्हारी मोटरसाइकिल क्या हो गई है, टूट गई है। जैसे ही वो सुनता है तो उसका क्या हो जाता है, बेहोशी सी आ जाती है, यानी वो बेहोश सा हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी जो मोटरसाइकिल है वो भी क्या है, टूट गई है और वो कहाँ, नाली में गिरा हुआ पड़ा है। सुनते ही बेहोशी गायब हो गई। मैं पूरी तरह होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई बाह, सनसनाती खोपड़ी, रुआसी शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। यानी कि क्या हुआ था, उस दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ था, उसकी जो है एक हड्डी भी टूट गई थी। और क्या हुआ था, उसको चक्कर से आ रहे थे और उसकी शक्ल कैसी हो रही थी, रुआसी यानी रोने सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब मैं क्या है, पूरी तरह होश में आ गया हूं। मैंने पूछा, मोटरसाइकिल को क्या हुआ है? शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। जैसे ही जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी तो लेखक ने उनसे पूछा कि मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। उसी में से एक जवाब देता है कि तुम्हारे क्या है, दाएं हाथ की क्या है, हड्डी टूट गई है। हुआ यह था कि अब तक तो मुझे भूत प्रेत चुड़ैले हवा में तैरती नजर आई थी। उन्हीं को लेकर अब ये हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। यानी कि वो सर उसका चकरा रहा था, उसे न जाने क्या क्या नजर आ रहा था। उसे लगा कि अब जो इंसानों की भीड़ है वो ही क्या दे रही थी, उसको सहानुभूति दे रही थी। हमदर्द यानी किसी को सहानुभूति देना। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल उससे भी ज्यादा हुआ था, अर्थात टांग की हड्डी भी एक तरफ को दरक गई थी, कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, सिर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी या मैं नाली में था। यानी लेखक कह रहा है, ऐसा लग रहा था कि क्या है, मैं नाली में हूँ या नाली मेरे ऊपर है। यानी कि वो जब दुर्घटना हुई, उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो कहाँ जाकर गिर गया था, नाली में जाकर गिर गया था। और उसके एक टांग की हड्डी भी टूट गई थी, कंधे में भी उसकी क्या आई थी, चोट आई थी, और सर भी उसका क्या कर रहा था, चकरा रहा था, और उसके एक हाथ की हड्डी भी क्या हो गई थी, टूट गई थी। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर नाली से बाहर निकाला। यानी जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, जो उसके प्रति क्या रख रहे थे, सहानुभूति रख रहे थे, उन्हीं भीड़ ने उसे कहां से, उस नाली में से निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर सा जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह एम्बुलेंस आ गई। जैसे ही जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर, उन्होंने उसको नाली में से निकाला। नाली में से निकालते ही वो नाली के किनारे क्या हो गया, वहीं पर पसर गया, यानी वहीं पर वो गिर गया। उसी भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि वाह एम्बुलेंस, यानी उनको लेने के लिए, अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या आ गई है, एम्बुलेंस आ गई है। अब तक घटना चक्र कुछ कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था कि मैं आज जिस बासंती हवा में मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर निकला था, और तब कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया था। ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी, मगर वही मेरे
वही मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए दुर्घटना बन गई थी। यानी जैसे ही उसको होश में आया, जैसे ही उसकी दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ तो वो नाली में गिर गया, उसको कुछ भी होश नहीं था। धीरे धीरे उसको होश आने लगा और उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ में, पैर में, कंधे पर चोट आ गई थी और उसका सिर भी चकरा रहा था और उसकी मोटरसाइकिल भी क्या हो गई थी, टूट गई थी। तो जैसे ही उसको होश आता है तो बताता है, सोचता है मन में कि आज सुबह सुबह में क्या एक जो शुद्ध ताजी हवा है उसमें घूमने निकला था। ठीक है, पीछे से कोई ट्रक आकर क्या कर देता है, उसकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार देता है, जिसके कारण वो और उसकी मोटरसाइकिल क्या हो जाती है, उसकी मोटरसाइकिल टूट जाती है और उसको कई चोटें आती है। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 घर दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। यानी मोटरसाइकिल कहीं और जाकर गिरी थी और वो कहीं और जाकर यानी नाली में जाकर गिर गया था। मैं नाली के किनारे ढेर था, यानी जैसे ही भीड़ ने उसको नाली में से निकाला तो वो वहीं पर ही क्या हो गया था, पसर गया था। नहीं, वहीं पर ही वो बैठ गया था। बेहोशी के मारे उससे चला, दर्द के मारे चला नहीं जा रहा था, तो वो वहीं पर नाली के किनारे ही पसर गया, वहीं पर ही लेट गया था। हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया था। ताज्जुब की बात, महज इतने में एम्बुलेंस आ भी गई थी। उसी भीड़ में से किसी ने क्या एक अस्पताल में फ़ोन कर दिया था एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, और वही थोड़ी सी देर में क्या हुई कि क्या आ गई, एम्बुलेंस आ गई। ताज्जुब यानी हैरानी की बात हुई कि बहुत जल्दी वहाँ पर क्या आ गई थी, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी यानी वर्दी में था। मुलाइजा होशियार किस्म का आदमी था, यानी बड़ा वो तेज या चालाक सा था। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था, फिर दूसरे ढेर को भी उतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। फिर उसने अपने साथ एक बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बाबू कोई नक्शा देख रहा था। ड्राइवर भी उस नक्शे पर झुक गया। फिर सीधा होकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कोई कुछ कहता इससे पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यानी जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो बहुत क्या था, होशियार था। और उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था। ढेर यानी जहाँ लेखक गिरा हुआ पड़ा था उसको भी देखा, और जहाँ जो दूरी पर जो उसकी मोटरसाइकिल जाकर गिरी थी उसको भी देखा। फिर उसके साथ जो एक सरकारी अधिकारी आया था उसके साथ वो क्या करने लगा, बातचीत करने लगा, विचार विमर्श करने लगा। यानी कि ड्राइवर के साथ एक सरकारी अधिकारी भी आया था कि सारी दुर्घटना का जांच पड़ताल करने के लिए। तो ड्राइवर वो जैसे ही विचार विमर्श करना शुरू किया, उस अधिकारी ने क्या करता है, जो बाबू रहता है वो कोई नक्शा निकाल कर देखता है। ड्राइवर भी उस नक्शे को क्या करने लगता है, देखने लगता है, और वह सीधा कहाँ जाकर बैठ जाता है, अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और गाड़ी स्टार्ट करते ही जिधर से आया था वो उधर ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेखक है वो कहाँ गिरा था, दूसरे जिले में, और उसकी गाड़ी गिरी थी दूसरे जिले में। यानी एम्बुलेंस जो थी वो दूसरे जिले की थी। तो कहता है कि इसको ले जाने के लिए क्या आएगी, उसी जिले की जो एम्बुलेंस है वो आएगी। इसलिए वो क्या करता है, जैसे ही उसको पता पड़ता है कि ये जो लेखक जो जिस नाली में गिरे वो नाली कहाँ की है, प्रतापगढ़ जिले की है, और एम्बुलेंस कहाँ की थी, इलाहाबाद की। तो इसलिए वो कहता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वो चुपचाप अपनी जो एम्बुलेंस है वो स्टार्ट करता है और वापस लौट जाता है और कहता है कि इनको लेने के लिए क्या आएगी, प्रतापगढ़ से ही एम्बुलेंस आएगी और वहीं क्या होगा, इनका इलाज होगा। इसलिए वो कहता है, चुपचाप जाकर अपनी एम्बुलेंस में बैठ जाता है और चालू करके जहाँ से आया था वो वहाँ पर वापस चला जाता है। लंबे चौड़े चेहरे वाले उन महाशय ने इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिस्डिक्शन का है। जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का है। वो जो उसके साथ जो बाबू आता है वो उसको समझाता है कि तुम चिंता नहीं करो, ये जो मामला है, जो दुर्घटना हुई तुम्हारे साथ, ये क्या है, एक अधिकार क्षेत्र के कारण है। कि यानी तुम दूसरे जिले में गिरे हो और तुम्हारी गाड़ी जो है वो दूसरे जिले के है। तो इसलिए वो बताता है कि जो मामला है सारा वो है अधिकार क्षेत्र का। ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं वे प्रतापगढ़ जिले में है और एम्बुलेंस कहाँ की है, इलाहाबाद
की है। यानी आप जो जिस नाली में गिरे वो नाली कहाँ पर आती है, किस जिले में आती है, प्रतापगढ़ जिले में आती है। और ये जो एम्बुलेंस है वो इलाहाबाद जिले की है, वह प्रतापगढ़ नहीं जा सकती। आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को ही बुलाना चाहिए था। यानी कहते हैं कि सारा मामला किसका है, अधिकार क्षेत्र को लेकर है। आप जिस जिले में गिरे हैं उस जिले की ही एम्बुलेंस क्या होगी, आपको आकर लेकर जाएगी। मैंने कर्राते हुए कहा, यानी वो दर्द से क्या हो रहा था, कर्राते हुए यानी चिल्ला रहा था, साहब आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दे। यानी कि जब उसने देखा कि एम्बुलेंस क्या है वापस लौट गई, तो जो बाबू था उससे कहा कि आप तो क्या कर दीजिए, एक बैलगाड़ी का इंतजाम यानी व्यवस्था कर दीजिए, मैं उसी में बैठकर चला जाऊंगा। उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यानी जो लेखक था वो भी कहाँ का रहने वाले थे, प्रतापगढ़ का रहने वाला था। तो कहता है कि आप मेरे लिए क्या कर दीजिए, एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, उसी में मैं और मेरी मोटरसाइकिल को ले जाकर कहाँ, प्रतापगढ़ चला जाऊंगा, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं वहीं क्या कर लूंगा, अपना इलाज करवा लूंगा।